रसेल रसेल रसेल। जब जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पे कोई पहाड़ टूटता है तो ये खिलाड़ी अपने बल्ले या फिर गेंद से कमाल दिखाता है। क्यों मनोज सर, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि 61 रन में 5 विकेट जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के खोने के बाद अगर कोई आकर हाफ सेंचुरी बनाता है और ताबड़तोड़ अंदाज में, वही अंदाज जो पिछली 2 पारियों में देखने को मिला। जी। और उसके बाद दिनेश कार्तिक के साथ वो 94 या कितने 95 रन की पार्टनरशिप करता है, तो इसे वाकई हम भी यही कहेंगे कि रसेल रसेल और सिर्फ रसेल। जी, जैसे कि 61 रनों पे 5 विकेट गिर गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स की और माना जा रहा था कि आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स वन साइडेड कंपटीशन कर रही है। लेकिन दिनेश कार्तिक और रसेल ने जिस हिसाब से ये पार्टनरशिप दिखाई है, तो कैसे मानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब रन चेस करना क्या आसान होगा इस मैदान बहुत पे? चैलेंजिंग स्कोर पर पहुंचा दिया। कहाँ तो मैं कहूँगा कि खतरे में, संकट में फंसी हुई थी, मझधार में अटकी हुई थी उनकी नाव, और उसको नाव को बिल्कुल उन्होंने पार करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेंथ बॉल थी उसका उन्होंने इंतज़ार किया, और खासकर मॉरिस और रबाडा की जो लेंथ बॉल थी उस पर उन्होंने छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी। और वो शॉर्ट बॉल से पता नहीं क्यों बच रहे थे, और शायद वो शॉर्ट बॉल ही जो है उनके लिए उनके आउट होने का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुई। उसी शॉर्ट बॉल पे वो आउट भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि उन्होंने एक छोर से जब रन चौके छक्के लगाने शुरू किए, और खासकर इस बार भी उन्होंने देखने में आया कि छक्के उनके ज़्यादा हैं, सिक्सर ज़्यादा हैं, चौके कम हैं। जी, 6 छक्के लगाए उन्होंने। 6 छक्के उन्होंने लगाए हैं। काबिले तारीफ प्रदर्शन उनका, गगनचुंबी छक्के, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, हर तरफ उन्होंने कोई मैदान का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। आमतौर पर वो स्क्वायर या मिड विकेट या उस तरफ कम खेलते हैं, लेकिन लंबे शॉट लगाने में ज़्यादा माहिर माने जाते हैं। दिनेश कार्तिक ने इनिंग बिल्ड करने का काम किया। एक कप्तान वाली उन्होंने पारी खेली, और जो चौके छक्के लगाए भी वो भी बाद में लगाए, या बहुत कमज़ोर गेंद का उन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद ही उन्होंने शॉट लगाए। जी, जैसे कि अब आप दिनेश कार्तिक और रसेल की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इन दोनों की 95 रनों की पार्टनरशिप की बदौलत केकेआर की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पे 185 रन बना दिए। तो अब ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कहाँ तो आप संकट में फंसे हुए थे, और कहाँ आप बिल्कुल शेर की तरह ऐसे दहाड़े कि अब आप चैंपियन दिखने लगे हैं। रसेल जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि वो इस टूर्नामेंट के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि जो उनका अंदाज है वो सबसे निराला है। जी, जैसे कि चलिए अब दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग शुरू होने वाली है, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वो केकेआर के गेंदबाज के खिलाफ? केकेआर के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, आला दर्जे के स्पिनर हैं, और यहाँ जिस अंदाज में वो बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि पीछे कुछ इतना कामयाबी उन्हें नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली की जो विकेट है वो उनके लिए काफ़ी अनुकूल है, और वहाँ पर विकेट स्पिन भी ले रही है, हालांकि हल्का उछाल भी है, और अगर स्पिनर कोई उछाल का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए एक दोहरा वेपन साबित हो सकता है। तो यहाँ दिल्ली को बहुत सोच समझ के खेलना होगा, और मुझे लगता है कि कोई बैटिंग ऑर्डर में कोई परिवर्तन हो या बदलाव हो, या ऋषभ पंत को थोड़ा पहले भेजें, या कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा दिल्ली के खेलने के अंदाज में। जी, चलिए कि जैसे मनोज सर ने तो कह दिया कि अगर दिल्ली की टीम को जीत हासिल करनी है तो बैटिंग ऑर्डर में कुछ परिवर्तन करने होंगे। चलिए, आप मैच से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।